हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत ITI जॉब में मैं आकाश कुमार देश के सभी युवा पीढ़ी सभी इंजीनियरों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज आप लोग का क्लास होगा 51 to 75। ठीक है, 51 to 75 आप लोग का क्लास होगा। धैर्यपूर्वक वीडियो वॉच कीजिएगा। इससे 51 से पहले मैंने क्लास ले चुका हूँ, 51 तक क्वेश्चन आप लोग का टच करवा चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ज़्यादा न समय गंवाते हुए। राखी का लाज नाटक के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा या श्याम नारायण पांडे या कामता प्रसाद गुरु या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 4 ऑप्शन दिया गया आप लोग को। बताइए कौन है इस नाटक के लेखक, कौन है? ये देख रहे हैं, वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलते हैं ना। ये बात आप लोग इस ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा। वृंदावन मतलब कि वृंदावन तो राखी राखी बना रहा है, बहन बांधती है राखी, और वृंदावन वहाँ से रिलेट करिएगा, और वृंदावन बिहारी लाल से, राखी और वृंदावन बिहारी लाल से ये रिलेट कीजिएगा आप लोग। ठीक, डायरेक्ट। तो देखिए यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्न पहेली से सही उत्तर का चयन कीजिए। नंद बाबा के 900 गाय रात चरत दिन बेरे गाय। आकाश तारा चंदा सूरज। बताइए इस पहेली का चयन कीजिए। कौन सा जो है, बताइए कौन सा पहेली है, क्या है ये, किसको बोल रहे हैं? नंद बाबा के 900 गाय रात चरत दिन बेड़े गाय। बताइए, ये देख रहे हैं ना, तारा, इन्हीं को ये बोल रहे हैं। 52 के बी होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं आपसे कि निम्न निम्न पहेली के सही उत्तर का चयन कीजिए। कटोरे ऊपर कटोरा, कटोरे के ऊपर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। होता है ना, कटोरे पर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, के ऊपर कटोरा। ठीक ना, तो ये बता रहा है कि नारियल, केथा, आम, केथा मतलब केला होगा तो ये केथा लिख दिया है। बेल या आम, ऑप्शन भी देता है। गजब गजब। बताइए क्या होगा, ये तो आप लोगों को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या होगा? नारियल। कटोरा पे कटोरा रहता है, बेटा बाप से भी गोरा रहता है। बेटा बाप से भी गोरा रहता है, बेटा जो है बाप से भी गोरा रहता है। अंदर वाला जो रहता है, देखते हैं वाइट वाला रहता है, उसके ऊपर खोली, उसके ऊपर खोली रहता है, तो वो सब काला रहता है, कठोर रहता है, तो वही बोल रहा है। 54 नंबर देखिए, चिन्ह द्वारा चिन्ह द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजनों को कितने भाग में बांटा गया है? चिन्ह द्वारा श्वासन के अवरोध के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 3, 7, 4। बताइए। मैं आप लोग का क्लास ले रहा हूँ, आप लोग का सभी क्लास लिया जा रहा है। टेक्निकल होगा, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, सभी चीज़ लिया जा रहा है आप लोग का क्लास। ठीक है, जो क्लास नहीं ले पा रहे हैं वो आप लोग भी अपने से पढ़िए। हर चीज़ मास्टर नहीं दे देगा आप लोगों को। ठीक है, अपने से भी मेहनत करना होगा, क्योंकि जॉब आपको ही लेना है। ठीक है, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन आपको भी अपना से मेहनत करना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ सभी के लिए आप लोग प्रोवाइड करें, सभी चीज़ का मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड मिले, आप लोग को पढ़ाएं लिखाएं, हर चीज़ करें। ठीक है, लेकिन आप लोग भी अपना से मेहनत कीजिएगा। बिना अपने से मेहनत किए कुछ नहीं होने वाला है। हम कितनों भी चाहेंगे, लेकिन आप अपना से खुद मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो क्या होगा? 2, 4, 7, 4। बताइए, ये डी देख रहे हैं, 4। और हाँ, आप लोग को मैं एक तो बात बता दूं कि आप लोग का रहता है कमेंट, मैं खुली मैं बोल देता हूँ आप लोग को समझाने के चक्कर में, तो आप लोग अपने दिल पे नहीं लीजिएगा। ठीक है, मेरा मकसद रहता है वो दिल पे चोट पहुंचाने का नहीं। मैं डायरेक्टली कोई भी चीज़ आप लोग को समझाने के लिए मैं डांट देता हूँ, बोल देता हूँ। ऑफलाइन क्लासेस जो बच्चा अभी क्लास ले रहे होंगे, जो चाहे जो हमसे पढ़ते हैं, उनको तो मैं मार भी देता हूँ, गुस्सा आ जाता है तो। ठीक है, तो आप लोग दिल पे नहीं लीजिए। मैं आप लोग को समझाने का कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग को समझिए, क्योंकि करवा बुनना मेरा काम है। ठीक है, देखिए मेरे दादाजी जो थे, वो मैं 100 में से 85, 85, 75, 88,
90 ऐसे ऐसे नंबर लाता था मैं जब 1 2 3 4 5 में जब पढ़ता था तब, ठीक है। तो वो उस समय बोलते थे इतना कम नंबर लाने से क्या फ़ायदा, जबकि मेरा क्लास में सेकेंड स्थान आता था, थर्ड स्थान आता था, तब पर भी बोलते थे, फर्स्ट स्थान पे आता था, तब पर भी वो बोलते थे कि बहुत कम नंबर, बहुत कम नंबर। इसलिए अब हमको समझ में आता है, और उस समय मैं जब बड़ा हुआ तो पूछा ये सब बात, तब हमको अनुभव हुआ कि इसलिए बोलते थे ताकि तुम पढ़ेगा, और ठीक है, नहीं पढ़ेगा, नहीं बोल दूंगा कि तुम बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तो तुम नहीं पढ़ पाएगा। और वो मारते भी थे हमको। तो मेरा करावा कहने का मतलब यही होता है कि आप लोग पढ़ोगे, समझोगे, ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट आप लोग हो जाओगे। पढ़ोगे तभी ना जॉब होगा भाई, ठीक है। मेरा काम है करवा बोलना, लेकिन देखिए चींटी जो लगती है मीठा पे लगती है, चीनी पे लगती है, ठीक है। यहाँ नमक रहेगा या मिर्चा रहेगा, यहाँ कभी नहीं लगेगा चींटी, यहाँ खोखला कभी नहीं होगा, यहाँ पे दिका लग सकता है। ये क्या है, ये मीठा चीज़ है, मीठा चीज़ है, यहाँ पे दिका लग सकता है, लेकिन यहाँ का तीखा है, ठीक है, तीखा चीज़ है, तीखा चीज़ है, तीखा चीज़ पे कभी भी दीमक नहीं लगता है, वहाँ पर चींटी भड़कते भी नहीं करे, वहाँ पहुँचेगा ही नहीं। तो मेरा यही मतलब होता है कि आप लोग तीखा ही बोलें, लेकिन आप लोग सही रहो, आप लोग जो समझना समझो। बताइए, आ प्लस र प्लस य प्लस आ प्लस व प्लस अ प्लस र प्लस त प्लस अ का शुद्ध वर्तनी संक्षिप्त होगा। बताइए, प्रयावती या प्रयावती या अरयावती या आर्यवत, बताइए क्या होगा। आर्यवती ये राइट आपका होगा। ओके, 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कोई एक युग्म समोच्चारित नहीं है, चयन कीजिए। बताइए, उपहार, उपहार, अभिराम, अविराम या अत्य अंतिम या अभिमान या अभियान। उपहार, उपहार या अभिराम, अभिविराम या अत अंतिम या अभिमान अभियान, क्या होगा। ये देख रहे हैं, समुच्चत, समुचित नहीं है, समोच्चरित नहीं है, समोच्चारित नहीं है, क्या होगा इसका। सत्य अनितम। 57 का देखिए क्वेश्चन, निम्न प्रश्न के शब्द युग के अर्थ भेद में से कौन गलत है। अभय, उभय या निर्व्याकृता दोनों, या विभेद, अभेद, भेद का अभाव जो तोड़ा ना जा सके, क्या होगा। ऑप्शन और दे देते हैं, या अर्थी, अर्थी, अथी, या टिकड़ी चाहने वाला, या आयत, आयात, देश में माल लाना, निवेश में माल। देखिए अर्थी है, सब चीज़ है, अर्थी तो ये है, मरना तो है ही सबको, एक दिन तय है, लेकिन मरने से पहले कुछ ऐसा कर गुजर जाना है कि आने वाला पीढ़ी नाम ले, ऐसा कुछ कीजिए मरने से पहले। मरना तो है ही, हम लोग का लाइफ बहुत है तो 70 है, बहुत चले गए हम लोग, क्योंकि इतना ना फास्ट फूड हम लोग को मिल रहा है, हम लोग ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। नया जनरेशन का इससे और पीढ़ी, अगला पीढ़ी आएगा हम लोग का बाल बच्चा, तो वो सब तो और दिन नहीं जिएगा, घटते जा रहा है। एक सिरिंच मारिए और इतना बड़का छोटा सा कद्दू को 2 kg का कर दीजिए, तो कहाँ जाएगा। बताइए इसका क्या होगा। 57 का क्या होगा, ये देख रहे हैं, देश में माल ले जाना, निवेश, आयत, आयात, देश में माल, निवेश के, ये वाला राइट है, ठीक। 58 का देखिए, निम्न में से निष्कर्ष शब्द में समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। परिणाम, समझौता, लक्ष्य, नतीजा। निष्कर्ष शब्द के समानार्थी शब्द का, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। ये नहीं देख रहे, नतीजा, ये राइट सर। सर देखिए, निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। राम ने रावण का संहार किया, हत्या, सत्यानाथ,
सत्यानाश, सत्यानाश, विनाश या वध, क्या होगा? संहार किया, संहार। बताइए क्या होगा? वध आप लोग का राइट है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु का समाह विग्रह होगा। 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का है जो समूह, 7 है सिंधु, 7 सिंधुओं वाला, क्या होगा? 7 सिंधुओं वाला समूह, ये राइट आंसर है। 61 इधर होगा। 61 देखिए क्या बोल रहा है। हस्तलिखित शब्द किस समाज का उदाहरण है? कर्मधारय समाज, कर्मधारी समाज, तत्पुरुष समाह या बहुवृद्धि समाह या अव्यविवाह समाह, अव्यविवाह समाह। बोलने में कभी कभी त्रुटि हो जाती है तो उसे आप लोग माफ़ करिएगा हमें, ठीक है? कभी कभी मिसयूज हो जाता है। आप लोग उसी को खोजते हैं, जो बच्चा समझदार होगा वो नहीं कुछ बोलेगा, लेकिन मिस तो सभी से होते हैं। क्योंकि अभी यूट्यूब पे आना, पढ़ाना बहुत बड़ी बात होता है। बहुत लोग देखते हैं तो आदमी कैमरा के सामने बोलने में आदमी हिजिटेशन होता है, थोड़ा बोल नहीं पाता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, कैसे भी कुछ भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑनलाइन में बहुत दिक्कत होता है। कैमरा के सामने बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होता है भाई। हम तो शुरू शुरू में बोल ही नहीं पाते थे, अब तो बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन फ़िल्टर भी नहीं कर पाते हैं। हमको एडिटिंग भी उतना अच्छा से नहीं आता है, टाइम भी नहीं मिलता है। और बहुत सारे जो थोड़ा खुरपाती टाइप में लड़के जो होते हैं उसी टॉपिक को ध्यान देते हैं, वो देखते हैं गलती हो तुरंत टॉपिक पे बोल देते हैं, मैसेज कर देते हैं। भाई कभी यूट्यूब पे आओ और पढ़ा के देखो, कैमरा के सामने कुछ बोल के देखो, तब पता चलेगा। जो कमेंट करते हैं उनको मैं बोल रहा हूँ फालतू फालतू। बताइए क्या होगा? इसका होगा तत्पुरुष समाह। 62 देखिए, काली मिर्चा शब्द किस समाह का उदाहरण है? बहुविध बहुविधि बहु बहुविही समाह, कर्मधारय समाह या तत्पुरुष समाह या अव्यय अवय अवय विवाह अव अवयव भाव समाह। बाप रे बाप, नामों गजब गजब दिख रहे हैं। ऐसा ही नहीं ना आप लोग को 28-30 हज़ार रुपये दे देगा BHPCL फ्री में? बताइए कर्मधारय समाह आप लोग का राइट आंसर है। 63 पंडान शब्द किस समाह का उदाहरण है? अवयवाह भाव समाह या बहुव्रीहि समाह या तत्पुरुष समाह या कर्मधारय समाह, बहुव्रीहि समाह। वह तख्त पर सोता है, वह तख्त पर सोता है, मैं कौन सा वाच्य है? कौन सा वाच्य है? मैं कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृत्यवाच्य, निम्न से कोई नहीं। जातिवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक, समूहवाचक सब होते हैं ना। बताइए क्या हम इसमें आते हैं? कर्तवाच्य। ऐसा देखिए, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है आकाशदीप, प्रेम सागर, इंदुमती या रानी केतरी की कहानी? रानी केतकी की कहानी। 66 देखिए, ऑन डिपुटेशंस शब्द का अर्थ है नियुक्त करना, प्रयुक्त करना, प्रतिनियुक्त पर या अभियुक्त पर।
व्यक्ति नियुक्त पर। करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है 67 में हेड लॉन्ग शब्द का अर्थ है लंबा सिर, बिना सोचे विचारे, हड़बड़ी में, लंबे समय बाद, सिर के बल। बताइए क्या होगा? बिना सोचे विचारे, हड़बड़ी। यहाँ पर देखिए तू डाल डाल मैं पात पात, लोक कृत का क्या अर्थ है? दोनों विद्वान, दोनों तत्वज्ञ, एक से बढ़कर मूर्ख, एक से बढ़कर मूर्ख, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। एकदम साफ ध्यान में होगा आप लोग को। एक से बढ़कर, तू डाल डाल हम पाते पात, ठीक है, तू डार डार चलेगा, हम पाते पाते चलेंगे, इस सब पर घूम जाएंगे, तो उसी को बोला जाता है एक से बढ़कर दूसरा चालाक। ठीक है, तुमसे भी हम ज़्यादा हम चालाक हैं, ये आदमी चालाक है इससे। आइएगा जब आप जॉब में तो आप लोग को बहुत चालाक चालाक आदमी मिलेगा, परेशान करने वाला भी आदमी मिलेगा, मजाक करने वाला भी आदमी मिलेगा। टेंशन काहे लेते हैं? निम्न विकल्पों में से वाक्य, तब आपको समझ में आएगा सर क्या बोल रहे थे। निम्न वाक्यों में से वाक्य के लिए प्रयुक्त लोकोकृत का चयन कीजिए। जिसे गर्ज है वही निश्चित है और दूसरा के लिए चिंतित है। मियाँ के दौर मस्जिद तक, मियाँ की दाही वाहवाही में गई, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं राइट आंसर। 70 नंबर एग्जाम में आप लोग को देंगे। कहाँ गया 70 नंबर? बताइए। न नौ मन तेल होगा न धारा राधा, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी लोकप्रिय का क्या अर्थ है? साधन के अभाव का बहाना, बिन कहे कहीं बिन कहे ही भलाई, बिना सोचे समझे सुनवाई न होना। क्या होगा? साधन के अभाव का बहाना। 71 देखिए किधर गया 71, 70 था ना। इसको AW में देता हूँ, इसको बताइएगा आप लोग। 71 खोज रहे हैं हम। बाप रे 71 तो बहुत बड़ा है ना, उसका लिखा गया स्लो ग्लू है, देख लीजिए। कल्पना और व्यक्ति के ये सब बहुत सारा है, छोड़िए। यहाँ पे क्या है 71 नंबर, कवि या श्रोता को अंत साक्षात्कार साक्षात्कार बोध किसका होता है? व्यक्तित्व का, विलक्षणता का, या कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का, या मनो विकारों का। बताइए। ये होगा आप लोग का कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का। 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर, भारतीय दृष्टि में काव्य ने किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की? रस सिद्धांत की, कुतूहल सिद्धांत की, कल्पना सिद्धांत की, श्रोता या पाठक की तटस्थता की? रस सिद्धांत की। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, केवल देखने का आनंद क्या है? रसानुभूति, या श्रोता या पाठक को काव्य का मर्म समझना, या भाव पक्ष को प्रबल बनाना, कुछ विलक्षण को दिखाने का कुतूहल मात्र। बताइए। यही आपका राइट आंसर है, कुछ विलक्षण दिखाने के लिए कुतूहल मात्र। 74 देखिए, कल्पना वाक्य का कौन सा पक्ष है? भाव पक्ष, बोध पक्ष, या रमणीय पक्ष, या अलंकार पक्ष? 74 क्या होगा? बोध पक्ष।
यहाँ 75 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। काव्य में पश्चातात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई है? भाव पक्ष की, रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की, या काव्य में गंभीर रमणीयता की, या कल्पना और व्यक्तित्व की? लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए क्या होगा। देखते हैं लास्ट में कौन वीडियो वॉच करता है। SW में ये भी मैं दे देता हूँ। यही सब बच्चा सिलेक्शन लेगा जो लास्ट तक देख रहा है ना, पढ़ रहा, वही क्या होगा आप लोग बताइएगा हमें कमेंट करके, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।